देवेंद्र फडणवीस एक भारतीय राजनेता हैं, महाराष्ट्र पूर्व के मुख्यमंत्री, जिन्होंने 23 नवंबर 2019 से 26 नवंबर 2019 तक यानी केवल 4 दिन मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। भारतीय जनता पार्टी से संबंधित एक सक्रिय राजनेता हैं। इन्होंने आरएसएस से अपना कैरियर शुरू किया था और 22 साल की उम्र में नागपुर नगर निगम के मेयर बने। महाराष्ट्र में रातों रात सत्ता का पूरा खेल पलट देने वाले फडणवीस ने इतिहास रच दिया था, जो भारत की राजनीति में शायद ही पहले कभी हुआ हो। जहां शिवसेना और एनसीपी की सरकार बनने की तैयारी चल रही थी, वहीं फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ले ली। उन्होंने अपना पहला चुनाव 1992 में लड़ा था और पहली बार में ही उन्हें जीत मिली थी। राजनीति में आने के बाद फडणवीस का रोल बढ़ता ही चला गया। 1994 में भारतीय जनता युवा मोर्चा का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया और 1997 में नागपुर के मेयर बने। इस तरह उनका राजनीतिक सफ़र काफ़ी शानदार रहा है। 22 जुलाई 1970 को जन्मे फडणवीस के सितारे क्या उन्हें दोबारा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाने के फेवर में है या नहीं। कर्क लग्न की कुंडली है। लग्न में बुध, मंगल और सूर्य है। सेकंड हाउस में केतु के साथ शुक्र है सिंह राशि में। चतुर्थ भाव में तुला राशि में जुपिटर है। 8th हाउस में कुंभ राशि में चंद्रमा है राहु के साथ और 10th हाउस में शनि है नीच के। देवेंद्र फडणवीस एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जिनकी कुंडली में नीच के 2 ग्रह हैं, मंगल और शनि। नीच के ग्रह भी राजयोग देते हैं अगर वो वेल प्लेस्ड हैं, पूरी स्ट्रेंथ में हैं और वर्गों में शुभ हों। कर्क लग्न की इनकी कुंडली में मंगल लग्न में नीच का है और शनि 10th हाउस में नीच का है। 2014 में महाराष्ट्र के सबसे युवा सीएम बने। बैलेंस दशा जुपिटर की थी, जो कुंडली के 4th भाव में तुला राशि में बैठा है, जिस पर नीच के मंगल और नीच के शनि दोनों की दृष्टि है। लग्नेश चंद्रमा 8म भाव में है और चतुर्थेश शुक्र, जो जुपिटर का डिस्पोजिटर भी है, दोनों राहु केतु के एक्सिस में हैं। यहाँ चंद्रमा केंद्र में भी है, लेकिन चंद्रमा पर मंगल, शुक्र और गुरु तीनों का एस्पेक्ट होने से चंद्रमा स्ट्रांग भी है और इसी मंगल की अंतरदशा में ये महाराष्ट्र के सीएम बने। देवेंद्र फडणवीस 1999 में महाराष्ट्र असेंबली में इलेक्टेड हुए। उस समय उनकी शनि में मंगल की दशा थी। दोनों ही अपनी नीच राशि में हैं। फिर ऐसा क्यों हुआ कि नीच राशि में होने के बाद भी इनका राजनीतिक कैरियर हाइट पर था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अन्य कई वर्गों में शनि और मंगल या तो शुभ राशियों में हैं या अपनी राशियों में है, जो इन्हें स्ट्रांग बना रहा है। मंगल इनका योग कारक भी है, जो राजनीति में इनको राइज दे रहा है। जितने भी ज्योतिष के बिगिनर हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा उदाहरण है। लग्न चार्ट में नीच का ग्रह देखकर अक्सर एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन गलत हो जाती है। उसका ये एक मुख्य कारण भी है। तो हमें दूसरे वर्गों में भी उन ग्रहों की पोजीशन जरूर देखनी चाहिए। आने वाले असेंबली इलेक्शन में इनकी बुध में शनि की दशा होगी, जो दशा छिद्र का पीरियड होगा। 18 जून 2022 तक ये समय होगा। बुध और शनि कर्क लग्न के लिए फंक्शनल मैलेफिक होते हैं, लेकिन इन दोनों पर कुंडली के 5th और 9th लॉर्ड मंगल और गुरु का प्रभाव है। ये योग संघर्ष के बाद इनको पावर दे रहा है। इनकी कुंडली में इस समय शनि की अंतरदशा के साथ साथ इनको शनि की 7.5 भी चल रही है और चंद्रमा भी केमद्रुम योग में है। हालांकि योग भंग भी हो रहा है और केमद्रुम इतना भी अशुभ नहीं होता जितना कहा जाता है, लेकिन वो इनको मानसिक परेशानी जरूर दे रहा है। यदि इस समय के वर्षफल की बात करें तो मुंथा 7म भाव में है। 7म भाव की मुंथा भागीदारी में नुकसान को दर्शाती है, असफलता को, मानसिक चिंता को शो करती है और 7म भाव साझेदारी की सरकार को भी शो करती है। वहीं अगर मुंतेश की बात करें तो मुंतेश भी यहाँ महादशा की तरह बुध ही है, जो राहु के साथ 4th भाव में है।
यहाँ भी स्थिति फेवर में नहीं है। मानसिक तनाव और अशांति की तरफ इशारा दिखाता है। और इस समय की जो मुद्दा दशा है वह भी राहु की है, जो नवंबर तक जाने वाली है, और वर्षेश भी चंद्रमा है। तो यह समय किसी भी तरह से देवेंद्र फडणवीस के फेवर में उनके सितारे नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर उद्धव ठाकरे की बात करें तो इनका चंद्रमा सिंह राशि का है और फडणवीस का कुंभ राशि का, दोनों शत्रु राशियां हैं। तो उद्धव ठाकरे का और देवेंद्र फडणवीस का गठबंधन हो नहीं पाएगा, या कोई और बीजेपी के नेता अगर होते तो इनकी जगह उद्धव ठाकरे की सरकार बीजेपी को अपना समर्थन दे सकती है और बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बन सकती है आगे आने वाले समय में। इतना तो हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है और उद्धव ठाकरे की कुंडली में पूरी तरह से या अकेले के दम पर सरकार बनाने के योग नहीं है और एक ना एक दिन ये सरकार किसी न किसी रूप से गिर ही जाएगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज्योतिष के दृष्टिकोण से ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।